बिहार में बड़े अपराध के ग्राफ और चुनाव आयोग के एसआईआर जैसे मुद्दों के बीच बिहार विधानसभा चुनावों के मॉनसून सत्र का आगाज भी हो गया। पहला ही दिन हंगामे की भीड़ चढ़ गया। सदन के अंदर ओवैसी की पार्टी के इकलौते विधायक अख्तरुल इमान ने वोटर समीक्षा के विरोध में आवाज उठाई। अन्य विपक्षी विधायकों ने भी इसको लेकर हल्ला बोल दिया। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन के बाहर चले गए। उधर विधानसभा पार्टियों में महागठबंधन के तमाम विधायक वोटर लिस्ट समीक्षा, अपराध और अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा करते दिखे। कांग्रेस ने कहा कि एनडीए शासनकाल में गुंडाराज आ गया है और इसलिए वे लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उधर बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री संजय सारवगी ने कांग्रेस के रवैये का विरोध भी किया और कहा है कि विपक्ष हाउस को चलने नहीं देना चाहता, इसलिए हंगामा किया जा रहा है। एसआईआर पर जो है विधानसभा में कम से कम चर्चा जो है कराई जाए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बिहार विधानसभा है और बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहीं से लोकतंत्र अगर समाप्त करने का कोई प्रयास करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले थे। पार्लियामेंट में भी हम लोग पार्लियामेंट हो, सड़क हो, हर जगह हमारे गरीबों को वंचित ना किया जाए वोट के अधिकार से, उनका अस्तित्व ना मिटाया जाए, इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। और कल जो है बड़े पैमाने पर अगर सरकार नहीं मानेगी, स्पीकर नहीं मानेंगे चर्चा कराने पर, तो हमको लगता है कि आने वाला समय जो है इन लोगों को जवाब देते नहीं बनेगा। एक तो अपराध का बहुत बड़ा मुद्दा है, दूसरा है बिहार में जो चुनाव आयोग के द्वारा पुनरीक्षण हो रहा है वोटर लिस्ट का, उसमें किस तरह से गड़बड़ी की जा रही है और हमारे लोगों को वोट से वंचित करने का काम ये एनडीए के इशारे पर की जा रही है। तो निश्चित रूप से अपराध के मुद्दे को हम लोग सदन में उठाने का काम करेंगे, क्योंकि अब लोग, हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ आप इतने कठोर किस्म के डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, लोगों के पास है नहीं, तो इसका क्या मतलब होगा? क्या आप ऐसा ही कोशिश कर रहे हैं गोया अचानक से? लेकिन बताया जा रहा है कि आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए धड़ल्ले से बाढ़ आ गई। एक तरीके बाढ़ आ गई नहीं, रोक लगवा दिया गया है। जब से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी साहब ने ये गलत अफवाह फैलाई है, तब से वहाँ के अफसरों ने रोक लगवा दिया है। डीएम ने वहाँ के रोक लगवा दिया है, कहीं नहीं हो रहा है। जाकर के पता कर लीजिए आप, हजारों पेंडिंग्स हैं, 12,000 15,000 पेंडिंग है और ये लोग जारी नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि हाउस नहीं चलने देंगे एसआईआर और अपराध। अरे हाँ, तो वही तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जनता का मामला ये लोग उठाना नहीं चाहते, क्योंकि सरकार जो काम कर रही है गरीबों के लिए, 125 यूनिट बिजली तक हम लोगों ने 100% सब्सिडी दे दी और जिसको 200 यूनिट आएगा उसको भी 75 यूनिट का ही पैसा लगने वाला है। और जो हम लोगों के वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या दिव्यांग हो, 3 गुना कर दिया हम लोगों ने सामाजिक पेंशन की राशि। ये लोग गरीब विरोधी हैं, ये लोग अपराध के समर्थक हैं, क्योंकि इन लोगों के समय में अपराध और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। और बिहार की ये चुनावी लड़ाई अब दिल्ली तक पहुंच गई है। जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री लगातार महागठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। पक्ष बार बार बिहार को लेके एसआईआर के पीछे पड़ गया। आपको लगता है मुद्दा नहीं है? बिल्कुल भी मुद्दा नहीं है। एसआईआर का जो इशू है, विपक्ष कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने के पहले अपना हार मान लिया है और वो चुनाव हारने पे क्या बहाना देंगे, वो बहाना का वो लोग पूरा भूमिका बांध रहे हैं। किसी भी तरीके से एसआईआर वो लीगली बाइंडिंग है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वैलिडिटी को अप्रूव किया है। जहाँ तक रही बात, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसने आइडेंटिफाई किए हैं कि ऐसे लोग हैं इलेक्टोरल रोल में जो हमारे देश के नागरिक नहीं है। तो ऐसे में जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है, अगर उसके खिलाफ सरकार कुछ काम कर रही है, इलेक्शन कमीशन कुछ काम कर रही है, तो उनको इतना समस्या क्यों हो रहा है? खुद ही दल का काम है, वो काम अपना कर रहे हैं। सत्ता पक्ष का जो काम है, सत्ता पक्ष का नहीं, वो चुनाव आयोग का जो काम है, वो स्वतंत्र इकाई है, वो कर रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जेडीयू, बीजेपी, एनडीए जो है वो बैकडोर माध्यम से सरकार वहाँ पे बनाना चाहती है, वहाँ पे चुनाव। इसका प्रूफ तो दें, इसका प्रूफ तो दें। कहने से नहीं ना होता है। तर्क के आधार पर लोकसभा, राज्यसभा, असेंबली में तर्क वितर्क होते हैं, वाद विवाद होते हैं। तर्क के साथ सबूत पेश करें, उसका जवाब देंगे।